अरे राहुल गांधी को कोई क्या टारगेट करेगा? राहुल गांधी तो खुद वो डार्ट है जो कभी टारगेट पे लगा ही नहीं। और राहुल गांधी किसान आंदोलन का क्या लेना देना है ना, ये रट के आया है, पूरा पड़ेगा ही पड़ेगा। एक सेकंड, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं? जो आप सवाल पूछेंगे गणित का वो बताइए। आप इनसे सलाह लेना बंद कर दीजिए। गौरव भाटिया जी ना तो अच्छे वकील है सर्वोच्च अदालत के, ना अच्छे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया क्योंकि एकमात्र आदमी जिसने पहले दिन से कहा, पट्टा लगाया, पहले दिन से उन्होंने कहा कि नोटबंदी के माध्यम से ये नहीं बोलना चाहिए। कूदो चलो, भाव करो, चलो ये लीजिए गौरव पिद्दी, चलो अरे पट्टा पिद्दी, देखिए पट्टा गौरव भाटिया, पट्टा तुम्हारे गले में बंधा होगा, भोंकने की आदत तुम्हें होगी। सॉरी बोले, चल पट्टा बांध के आया है तू, पहले सुन अपना पट्टा उतार, बस 11 रुपए की दिहाड़ी पे आकर। अरे तो सुन तो लीजिए, अदालत का सम्मान है, अदालत में तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं विपक्ष के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है देश के अंदर में, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उन पर इंक्वायरी बंद हो जाती है। क्या शुभेंदु अधिकारी पर बंद हुई? क्या आपकी सलाह क्या है? राहुल जी को पार्लियामेंट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? व्हाट इज योर एडवाइस? का हाल क्या है बताइए, आप बताइए। शिवसेना अब आप बोलने नहीं दे तो समस्या तो है अमीर जी, समस्या है कि जब बोलना शुरू करता है विपक्ष तो आप बोलना शुरू कर देते हो, तो हम कहां बोलें? तो हम अजय आलोक को आप इतना मौका दे दे तो हम सत्ता पार्टी से आते तो भी बोलने में दिक्कत है। सत्ता कहां है? कह रहा हूं कि भाई न्याय होना चाहिए ना, मैं तो न्याय की बात कर रहा हूं। आपकी सत्ता कहां है? तो अब मैं न्याय की बात कर रहा हूं। आपकी सत्ता कहां है? अरे मैंने कह रहा हूं हम लोग तो दल से आते हैं, दल से आप 2017 में चले गए, 2017 में आपकी सरकार चली गई थी। अनुराग भदौरिया क्या बोल गए उनको खुद ही नहीं पता है, वो इतने कंफ्यूज्ड हैं, कभी सत्ता पक्ष में पहुंच जाते हैं, कभी कहते हैं विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। शिवसेना का बोला कंफ्यूज हूं, हाँ जो मैंने पढ़ा है वो नहीं समझ में आया होगा क्योंकि समझ के बाहर है, तो दोबारा कहो सुना दो। अमीश भाई शांत, दोबारा सुना दूं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आपके पीछे तेज हवा है, किसी और का चल रहा है, शेर गलत फिट हो रहा है, आपका है, उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, अपनी बात शेर गलत फिट हो रहा है, चुप हो, हर किसी और का चल रहा है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बताओ। अनुराग जी, यू गॉट योर टाइम, अब आप 3-4 मिनट बोलिए, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली तो ये समझ में नहीं आया तो बताओ, समझा दें आपको। अनुराग जी बताइए क्यों वहां ऑडियो डाउन, आई हैव नो ऑप्शन अदर। ये जनरेटर एक बार चलता है फिर रुकता नहीं है। अरे अनुराग भदौरिया जनरेटर छोड़िए, जी। अच्छा सुनिए, अच्छा नहीं उनको नहीं कह रहा था मैं अमीश भाई। हाँ अमीश भाई देखिए, सबसे पहले तो इन्हें यही नहीं पता, कह रहे थे अपील जो है वो कौन कर रहा था ये पता चलना चाहिए। अरे अपील तो अभी तक हुई नहीं, अभी तो ट्रायल हुआ है, अपील तो डालेंगे राहुल गांधी भैया, थोड़ा तो पढ़ लिख के आओ, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोल दिए क्योंकि जो है बबुआ के प्रवक्ता हो तो कुछ भी बोलोगे। दूसरा, इनका शेर बहुत सटीक था, इन्होंने कुछ ऐसा कहा था, अगर मैंने सही सुना, कत्ल हो रहा है, तुम्हारा हुआ मैंने देखा, तो ये तो आजम खां कह रहे हैं मेरे कत्ल पर तुम चुप थे, तुम्हारे कत्ल को मैं देखूंगा, चुप रहूंगा। अखिलेश यादव से जब आजम खान के खिलाफ कहते हैं ये कार्रवाई गलत हो रही है तो अखिलेश यादव चुप थे, तो जब आजम खान का कत्ल हो रहा था इनके हिसाब से तो अखिलेश यादव चुप रहे। अब आजम खां कह रहे बबुआ तुम्हारा कत्ल होगा, मैं भी चुप रहूंगा। लेकिन बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, विपक्ष की बात देखिए हमें ये समझना होगा कि अब्दुल्ला खान जो है, कितने किसानों की मौतें हो गई, तो जिम्मेदार कौन हुआ बताइए? किसान की बात मान लेते तो किसान धरने पे नहीं बैठता, किसान बिल पास नहीं करते, बाद में आपने वही किसान बिल को वापस लिया, तो आप विपक्ष की बात कहां जा रहे हैं आप? अनुराग जी, अनुराग जी, किसान आंदोलन ये ऐसे ही ले जाते हैं, परेशान हो रहे हैं इस बात को। हम तो किसान, आज राहुल जी की बात कर लेते हैं, किसान आंदोलन कहां से आ गया बीच में? अमीर जी कमाल ने मुझे अनुराग जी की बात सुन के अचानक 5 दिन पहले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की बात याद आ गई। वो बोलने लगे कि वाजपेयी सरकार में जब मैं गृह मंत्री था तो खिलाड़ियों को अवार्ड देना मैंने शुरू किया। सारा सदन चकरा गया कि नीतीश कुमार गृह मंत्री कब बने। बीजेपी वालों ने ये भी कहा कि मेंटल हेल्थ का बुलेटिन जारी कीजिए इनका, ये बात भूलने लगे, कंफ्यूज करने लगे। उसी तरह भी अनुराग भदौरिया कहे हम सत्ता पक्ष के हैं,
तो इस सत्ता जाने की टीस इतनी भयानक होती है क्या कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है? ये भी सोचने का विषय है। मतलब विपक्ष लगा सो कोर्ट पे आक्षेप करने, खड़गे जी कोर्ट पे आक्षेप करने लगे कि हमें पता था जज बदले जाएंगे तो ये हो जाएगा। सत्ता जाने की टीस और निकट भविष्य में सत्ता नहीं मिलने की टीस। अभी तो मुझे दिख रहे हैं तीतर के दो आगे तीतर। अभय जी, अगर खुदा ना खास्ता स्पीकर का निर्णय है ये सदस्यता जाने या ना जाने का, स्पीकर ने निर्णय ले लिया कि अगर सदस्यता जाएगी तब तो वायनाड में 2 महीने में चुनाव में जाना पड़ेगा। अब कहीं वायनाड से कम्युनिस्टों ने अड़ंगा लगा दिया, हरा दिया, तो 24 का क्या होगा? बड़ा भविष्य मुझे दिख रहा है चिंतन के लिए, कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी जी संसद में हो या सड़क पे हो, मुखरता से इन भ्रष्टाचारी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जो चोरों के खिलाफ कहेगा तो सजा पाएगा, चोरों के साथ रहेगा तो सत्ता में नवाजा जाएगा। यही सत्ता का आचरण है। क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को? यह तकलीफ है कि उन्होंने क्यों सदन में नहीं जाने देना चाहते हैं ये राहुल गांधी जी को, क्योंकि इन्हें पता है कि राहुल गांधी अगर सदन में आया तो वो सवाल खड़ा करेगा कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी 2008 का एक्ट को 2008 बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कानून अपना काम करेगा और कानून से ऊपर गांधी परिवार और राहुल गांधी है नहीं। संकट के बादल अगर मंडरा रहे हैं तो ये राहुल गांधी का अपना कृत्य है, अपना चरित्र है और सजा मिलनी ही चाहिए।